हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विश्वजीत सिंह और क्लारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो क्लारा क्लासेस आज एक काउंसलिंग लेके आया है। काउंसलिंग फ्यूचर प्लानिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं वे सब उनके लिए फ्यूचर प्लानिंग ने कहकर माफी कहूंगा कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो 9 to 12 है ना। अब देखो बच्चा लोग जो 9 to 12 के स्टूडेंट होते हैं उन्हें मतलब कोई भी जानकारी नहीं होती है। बहुत आई थिंक मेरे हिसाब से जो 100 स्टूडेंट होते हैं उनमें से 75 to 80 स्टूडेंट ऐसे होते हैं उन्हें मतलब अपने कैरियर को लेके कोई जानकारी नहीं होती है ना। अगर कोई भी स्टूडेंट जाता है कि अगर वो 9th में है, 10th में है या 11th में है या 12th में है ना। तो यहां पर एक चीज मैं आपको ये बहुत क्लियर करना चाहूंगा। मैंने YouTube पर भी बहुत ही मतलब YouTube पर देखा है। देखिए वीडियो तो सभी ने नॉर्मल डाल देते हैं है ना, बट अगर कोई भी स्टूडेंट 9th का हो, 10th का हो या फिर 12th का हो या 11th का हो है ना, कोई भी संस्थान उसकी स्टडी प्लानिंग को लेके एक्टिव नहीं होती। उसमें क्या होता है, जैसे 9th का स्टूडेंट है, ठीक है, बेशक बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पूछने जाते हैं कि सर मेरा 9th हो रहा है, आफ्टर मतलब 10th या 12th के बाद मेरी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो उनको यह कह के टाल दिया जाता है पहले 12th तो कीजिए उसके बाद प्लानिंग करना कैरियर को लेके। ये बहुत गलत होता है। मोस्टली मैंने देखा है अभी तक कोई भी संस्थान ऐसी कोई भी बच्चे के साथ, देखो क्या होता है, किसी भी बच्चे का कैरियर बनाने के लिए उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है यहां से 9th क्लास से, है ना। अब 9th क्लास में क्या होता है कि बच्चे के साथ पूरा हमें उसके साथ लगना होता है। 9th और 10th ये 2 साल ऐसे होते हैं कि भाई स्टूडेंट के साथ हम काम करेंगे, हम उसकी मेंटालिटी को जानेंगे कि भाई स्टूडेंट के साथ हमें कैसे काम करना है। यानी कि 11th और 12th में ये जो 2 क्लास होते हैं 11th और 12th है ना। मोस्टली 9 to 10th में सेम सब्जेक्ट होते हैं, सारी चीजें सेम होती हैं, बट 11th से क्या होता है उसका स्ट्रीम चेंज हो जाता है। उसका स्ट्रीम मींस जैसे किसी कोई गया कॉमर्स में चला गया, कोई साइंस में चला गया, कोई आर्ट में चला गया, है ना। तो अब उसकी यहां पर मदद कौन करे, ये बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत बड़ी बात होती है कि 11th और 12th में एक उसे सही गाइडेंस मिले और वो अगर कॉमर्स में जाना चाहता है तो वो कॉमर्स में जाए, साइंस में जाना चाहता है साइंस में जाए, और अगर उसे आर्ट साइड में जाना है तो वो आर्ट साइड में जाए, है ना। सभी में एक अलग अलग प्लान होता है। कॉमर्स वाला स्टूडेंट सीए, सीएस, बैंकिंग, वो सारी चीजें अलग होती है ना। उसके लिए मैं सभी को जो कॉमर्स के जो फैकल्टी है उनको बोल दूंगा कि कॉमर्स वालों के लिए एक अलग ही आप कैरियर काउंसलिंग कर दीजिए, और वो जो बच्चे होंगे उनके लिए मैं अलग कर पाऊंगा। बट मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूं वो 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए कर रहा हूं जिनको कभी भी गाइडेंस नहीं मिलता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है ना। तो मस्ट ये होता है कि भाई बच्चों के साथ हम काम कैसे करेंगे, क्लारा क्लासेस काम कैसे करेगा, है ना। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों की प्लानिंग क्या है 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए, ठीक है। ये बेशक उन लोगों के लिए नहीं है कि जो मतलब इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। देखो बहुत से बच्चे अभी ऐसे भी होंगे जिनके पास ये लेक्चर पहुंचेगा, ये वीडियो पहुंचेगा, वो 11th में होंगे या 12th का एग्जाम दिया होगा, है ना। बट वो ये बिल्कुल भी ना सोचे कि ये अगर उन्हें लगता है कि भाई यहाँ पर उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो वो बच्चे भी आ सकते हैं जो इस साल 12th का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है कि अब लॉकडाउन है, काफी टाइम से 1 साल होने जा रहा है, पढ़ाई बिल्कुल बिगड़ चुकी है, चौपट हो चुकी है ना। तो सबसे मस्ट ये रहेगा यहां पर कि भाई लॉकडाउन की स्टडी कैसे करें। लॉकडाउन में स्टडी हम कैसे करेंगे, है ना, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ बात करेंगे गाइड की,
कि हम बच्चों को गाइड कैसे करेंगे, है ना। तो बच्चों को गाइड करने के लिए एक सिंपल सा एक तरीका है हम लोगों के पास। उनके साथ हम प्रॉपर एक काम करेंगे। जो 9th क्लास का स्टूडेंट होगा वो हमारे साथ एडमिशन ले या ना ले, ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। यहां पर जितने भी बच्चे होंगे सभी को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। अब देखो, मिसगाइड और कंफ्यूजन दो चीजें होती हैं। अब भाई गाइड मतलब कोई भी मतलब किसी भी के भी पास जाते हैं, कहते हैं कि सर मुझे थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए कैसे काम करना है। मतलब 9th में आ गए हैं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो पूछते हैं कि भाई 9th क्लास में सर हम आगे क्या कर सकते हैं। बट उसकी जो जर्नी होती है ना, उसकी कैरियर को लेके, वो 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट बिल्कुल ही एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है ना। वो एज ऐसी होती है, बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होती है। उसको एक अच्छा टीचर, एक अच्छा अध्यापक उसको जैसा ही निखारना चाहे वो निखार सकता है। निखारने का जो टाइम पीरियड होता है ना, 9th to 12th, यानी कि 9 से 12 तक का जो टाइम पीरियड होता है ना, ये उस कच्ची मिट्टी को, चाहे आप उसको सुराही बना लो या फिर आप उसको एक मटका बना लो जो ठंडा पानी शीतलता देता है ना। तो अब इस कच्ची मिट्टी के साथ हम कैसे काम करेंगे, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अब देखिए, जो 9th क्लास का स्टूडेंट और 10th क्लास के जो दो स्टूडेंट होते हैं, 9th और 10th, है ना, तो यहां पर हम उनके साथ प्रॉपर काम करेंगे कि भाई इस सब्जेक्ट, देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, कोई साइंस में बहुत अच्छा होता है। साइंस में भी 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, है ना। कोई बायो में बहुत अच्छा है तो कोई फिजिक्स में बहुत अच्छा है, ठीक है। मोस्टली केस में क्या होता है, अगर किसी की मैथ अच्छी है तो उसकी फिजिक्स भी अच्छी होगी, केमिस्ट्री में डम हो जाएगा। बट बहुत ही रेयर केस ऐसे होते हैं कि इसके सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो, है ना। तो यहां पर हम प्रॉपर काम करेंगे। अब 9th में क्या होता है, हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, बायो भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं और सोशल साइंस भी पढ़ते हैं, है ना। अब सोशल साइंस भी हम पढ़ेंगे। अब यहां पर क्या हुआ कि अब जब हम 12th में जाएंगे तो 12th में हमें मालूम होगा कि भाई हम क्या करें। तो 12th में हम कैसे करें, देखो 9th में हमने सारे सब्जेक्ट यहां पे पढ़े, 10th में सारे सब्जेक्ट पढ़े, बट 10th के बाद अब उसे एक स्ट्रीम चेंज करनी होती है कि भाई अब उसे किस लाइन में जाना है। तो यहां पे अब उसकी कौन मदद करे, कैसे मदद करे, ठीक है। अगर बच्चे का सोशल साइंस बहुत अच्छा है तो वो आर्ट साइड में जा सकता है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ या बायो में भी कोई भी अच्छा है तो वो साइंस साइड में जा सकता है ना। फिर उसके बाद होता है कॉमर्स। कॉमर्स भी है। 9th में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं, खासकर यूपी बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के लिए हम अलग से काम करेंगे, है ना। तो यहां पर ये काउंसलिंग उन लोगों के लिए नहीं, ये ना ही सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, ना ही यूपी, मतलब ये बोथ हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन सभी के लिए है, ठीक है। चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे एमपी बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, ठीक है। कोई भी बोर्ड होगा ये सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक है। ये काउंसलिंग सेम है 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए, वो किसी भी स्ट्रीम के हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहां पर हमने जो स्टूडेंट के साथ काम करना है, लॉकडाउन चल रहा है ना। अब लॉकडाउन में हम स्टूडेंट के साथ प्रॉपर काम कैसे करेंगे, ठीक है। लॉकडाउन में हम प्रॉपर स्टूडेंट के साथ कैसे काम करेंगे, सबसे पहले लाइव क्लास के माध्यम से। लाइव क्लास होंगी यहां पर। अब लाइव क्लास में क्या क्या होगा वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब यहां पे जो लाइव क्लास होंगी, लाइव क्लास सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में आपको यहां पे जो क्लासेस मिलेंगी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री
बायो। ठीक है, ये हमारा है प्लान सीबीएसई बोर्ड के जो पीसीएम एमपीसीबी के जो स्टूडेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद कॉमर्स आता है। कॉमर्स में मस्ट 3 सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक अकाउंट्स, आप इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो यहां पर ये लाइव क्लास के माध्यम से होगा। ठीक है, साथ ही साथ इन्हीं लेक्चर्स के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम है हमारा लाइव क्लास का। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड के पीसीएम और पीसीबी के जो स्टूडेंट हैं, और अकाउंट्स में ये है 11th एंड 12th, 11th एंड 12th का प्रोग्राम है ये। ठीक है, उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के साथ कि स्टूडेंट लाइव क्लास करता है, ऑनलाइन क्लास कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, बट उसको हम ट्रैक कैसे करेंगे। सबसे बड़ा काम होता है ट्रैक करने का, और साथ ही साथ उनके साथ एक कम्युनिकेशन बना के रखने का। यहां पर हम क्या करेंगे, रेगुलर का मतलब एवरी मंथ, यानी कि महीने में एक बार आप और आपके गार्जियन दोनों के साथ बैठकर, या तो मैं या क्लारा क्लासेस से संबंधित कोई भी टीचर आपके साथ आपकी स्टडी को लेकर पिछले 1 महीने में आपने जो भी स्टडी की उससे संबंधित आपके साथ डिस्कशन करेगा, कैसे आगे काम करना है ना। ये तो बात हो जाती है कोर्स को कंप्लीट कराने की। उसके बाद क्या होता है कि कोर्स तो हर कोई कंप्लीट करा देता है, कोर्स कंप्लीट कराने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। यहां पर क्या होता है कि स्टूडेंट, मैंने एक बहुत ये ट्रेंड मैंने पहली बार जाना था जब दिल्ली आया, और यहां पर मैंने जाना कि भाई जो 12th क्लास होता है, 12th क्लास में एक प्रॉब्लम आती है जब एग्जाम होने वाला होता है। जब एग्जाम होने वाला होता है कि भाई फेब में एग्जाम होने वाला है, उसके बाद एक ट्रेंड बहुत ज्यादा मैंने यहां पे देखा क्रैश कोर्स का। क्रैश कोर्स बहुत बड़ा शब्द है। जो स्टूडेंट पूरी साल पढ़ा, कंप्लीट ईयर, एग्जाम टाइम में उसे क्रैश कोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? बहुत बड़ी सोचने की बात है ये, एग्जाम टाइम में उसे क्यों जरूरत पड़ती है। मैं स्टूडेंट से सिर्फ एक प्रॉमिस चाहता हूं, आप 11th 12th या 10th में हो, ठीक है, 10th 11th 12th किसी में भी हो, या 9th को मैं 9th, बेटा यहां पर तो हम पूरा कोर्स करा ही रहे हैं। ठीक है, जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मोस्टली टीचर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, मतलब भाई मैंने तो कोर्स कंप्लीट करा दिया, अब आप पढ़ो या ना पढ़ो, है ना। बट हम लोग ये नहीं करेंगे। हम लोगों का जो स्टूडेंट के साथ प्लानिंग है, उनके साथ जो फोकस है हम स्टूडेंट को लेकर, उसमें क्या होगा कि हमने कोर्स कंप्लीट करा दिया। कोर्स कंप्लीट कराने के बाद लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर याद रखना, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसके बाद टीचर्स के नोट्स,
जो आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके एप्लीकेशन में मिलेंगे। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे कि सर लाइव तो होगा ही होगा, अब मेरे डाउट कैसे क्लियर होंगे? बहुत बड़ी बात होती है कि डाउट क्लियर करना लाइव क्लास में। लाइव क्लास में जो डाउट क्लियर होंगे वो कैसे होंगे? देखो फैब में आपका एग्जाम होने वाला होगा, 1 साल के बाद होता है फैब में जब एग्जाम होगा, तो मतलब फैब तक हम कैसे अपना एक रिसाइकल बनाएं। ठीक है, क्योंकि जब फैब में एग्जाम होता है जनवरी में, स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा प्रेशर में होता है, अरे एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, कैसे करना है, क्या करना है। तो वो टेंशन हमारे साथ नहीं रहेगी जो स्टूडेंट क्लारा क्लास के साथ रेगुलर काम करेगा। ठीक है, रेगुलर प्लानिंग स्टडी करेगा, प्लानिंग करेगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, 7428071446 ये मेरा पर्सनल नंबर है, कभी भी कॉल करोगे हमेशा कॉल रिसीव होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद एक नंबर और है 7011066570। ये 2 नंबर है, आप कभी भी इन पे कॉल करोगे हमेशा इन पे कॉल आपकी रिसीव होगी। ठीक है, कैसी भी प्रॉब्लम हो कभी भी यहां पे आप इन 2 नंबर पे आपकी समस्या का समाधान होगा। कॉल रिसीव हुई तो ठीक है, नहीं रिसीव होती है तो रिटर्न कॉल आएगा आपको, ना कंफर्म है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, अब देखिए 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने कराया आपको, प्लस टीचर्स के नोट्स, और आगे क्या करना है, सैंपल पेपर। ठीक है, ये प्रोसेस रहेगा। अब यहां पर क्या होता है कि सर कोर्स कितने टाइम में कंप्लीट होगा? हम लोग मैक्सिमम जो कोर्स लेके चलेंगे 5 मंथ, हद से 6 मंथ। 6 मंथ में आपका कंप्लीट कोर्स होगा। आफ्टर 6 मंथ हमारी जो उसके बाद जो मेहनत होगी वो क्लारा क्लासेस के साथ होगी आपकी। क्लारा क्लासेस आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेगा। कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं करने की जरूरत है। जब हम आपके साथ पूरे साल आपके साथ हैं तो एग्जाम के टाइम में टीचर क्यों छोड़ देते हैं बच्चों को क्रैश कोर्स के लिए? वो काम यहां पर नहीं होगा, एग्जाम हम आपके साथ कराएंगे। क्रैश कोर्स की कोई जरूरत नहीं है, चाहे बच्चा 10th का बोर्ड हो चाहे 12th का बोर्ड हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो यहां पर हम आपके साथ काम करेंगे। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर, टीचर्स के नोट्स, सैंपल पेपर। ठीक है, ये जो मैंने प्लान बनाया बताया था ये हर एग्जाम के लिए सेम रहेगा, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, यहां पे ये चीजें आपके लिए बिल्कुल सेम रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो बात ये सीबीएसई बोर्ड की थी पूरी की पूरी, और ये 3 फॉर्मूला यूपी बोर्ड में भी फॉलो होगा, ये माइंड में याद रखना। ठीक है, उसके बाद अभी वर्तमान समय में यूपी बोर्ड के लिए हमारे पास क्या है? यूपी बोर्ड के लिए भौतिकी, और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट हैं अभी हमारे पास, क्लास 11th एंड 12th, 11th एंड 12th। ठीक है, बाकी क्या मतलब 9th और 10th, इन 2 के विज्ञान एंड
सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, इसके लेक्चर मैं खुद कराऊंगा आपको, ठीक है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये दो सब्जेक्ट यूट्यूब पर आपको वीक में 2 लेक्चर विज्ञान के मिलेंगे और 2 लेक्चर आपको सामाजिक विज्ञान के मिलेंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमारा यूपी बोर्ड का है। जैसे ही यहां पर अदर सब्जेक्ट यानी और भी विषय जैसे रसायन विज्ञान, और गणित, जीव विज्ञान, जैसे ही ये बाकी के 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे आपको जानकारी दे दी जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ भौतिकी और अंग्रेजी है अभी हमारे पास, ठीक है। जैसे ही ये टीचर, देखो टीचर तो मिल जाते हैं बट अच्छे टीचर, रिस्पॉन्सिबल टीचर मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है और कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें हम आप लोगों को अपने एप्लीकेशन पे कराएंगे, ठीक है। इसके चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लारा क्लासेस पे। आप उस पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे चैप्टर 1 के 7 लेक्चर हैं, चैप्टर 2 के टोटल 8 लेक्चर हैं, जिसमें टोटल 15 लेक्चर्स में आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट है। समझ गए आप लोग। कक्षा 9 और 10 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लेक्चर्स यूट्यूब पर आपको वीक में 2 विज्ञान के 2 सामाजिक विज्ञान के आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारी फैकल्टीज, हमारे सहयोगी, हमारे साथी जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो कॉमर्स के आपके आदित्य सर, जिनके आपने लेक्चर्स देखे होंगे। उसके बाद हमारे आते हैं फिजिक्स यानी यूपी बोर्ड के भौतिकी, यूपी बोर्ड के भौतिकी के जो अध्यापक हैं हमारे विजय सर, ठीक है। फिर उसके बाद सीबीएसई बोर्ड के, ये यूपी बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड के मैथ और फिजिक्स, सॉरी सीबीएसई बोर्ड के उसके बाद आता है चहक मैडम है जो आपको केमिस्ट्री कराते हैं। आप लोगों ने उनके लेक्चर्स भी देखे होंगे। उनका चैप्टर 1 के 5 लेक्चर आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। जो चहक मैम है वो आपको सीबीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री करा रही है। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड की मैथ्स एंड फिजिक्स आपको हमारे विवेक सर हैं, वो आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे शिवाकांत सर हैं जो इस समय हिंदी पढ़ा रहे हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। तो ये हमारी टीम है।
विवेक जी हमारे बहुत ही अच्छी फैकल्टी हैं, सभी के डेमो के तौर पे सभी के लेक्चर प्रॉपर पढ़े हुए हैं और टाइम टू टाइम उनके लेक्चर आ भी रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो प्रॉपर जो टीचर हैं, विवेक सर हैं, चहक मैडम है और विजय सर हैं यूपी बोर्ड के, आदित्य सर कॉमर्स के जो सीबीएसई बोर्ड की जो कॉमर्स है वो पूरी हैंडल कर रहे हैं। सभी के आपने डेमो के तौर पे सभी के लेक्चर्स देखे होंगे और टाइम टू टाइम यहाँ पर आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे कि सर यहाँ तो आप पैसे की बात कर रहे हो, भाई डेमो पड़ा है, एप्लीकेशन पे जाओ और परचेज करो जाके वहां पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहां पर हमारे YouTube चैनल पर जो कैपेबल है लेने में कि भाई प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं तो वो आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे YouTube चैनल पर आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा आपको एग्जाम से संबंधित। ठीक है, 9th एंड 10th के जितने लेक्चर होंगे मेरे सभी के सभी आपको YouTube चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको फिर भी बताया, जो भी बच्चा एडमिशन लेने में कैपेबल है वो एडमिशन ले, नहीं लेने में ना ले, लेकिन हमारे पास जरूर है, हमारे पास बैठे, हमारे पास डिस्कस करे, हम आप उसको बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। स्टडी मटेरियल भी उसे मिलेगा, कैसे पढ़ाना है, पढ़ना है, वो सारी चीजें हम उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके यहाँ पे हमारे साथ आपको स्टडी करनी है। और क्लारा क्लासेस मींस होता है साइन, चमकना। ठीक है, तो यहां पर जो क्लारा का मींस है ना, क्लारा का मींस है स्टूडेंट और स्टूडेंट का मींस है साइन। तो समझ गए बच्चा लोग, चीजें समझ में आ रही ना आपको। जो क्लारा क्लासेस है टोटली बच्चों के लिए बना है। ओके, मैटर नहीं करता। और यहां पे जितनी भी फैकल्टी है ना अपने आप में बहुत ही ज्यादा एबल है आप लोगों को पढ़ाने में, तभी वो लोग यहां पर हैं। मैं उनको जज नहीं करता हूं, मैं जज कर भी नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब आप उनके लेक्चर देखोगे ना, मैंने उनको नहीं डिसाइड किया, बच्चों ने उनको डिसाइड किया। मैं कभी भी टीचर से ये नहीं बोलता आप अच्छा पढ़ा रहे हो, बुरा पढ़ा रहे हो, मुझे मैटर नहीं करता। ये जो टीचर है ना, चाहे मैडम है, विजय सर है, आदित्य सर है, विवेक सर है और यहाँ पे शिवाकांत सर है। सॉरी, एक मैडम हमारी रह जाती है, गुजरात से हैं, SD परमार, बायो के लिए। इनको भी बच्चों ने चूज किया है। डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है, तो यहां पे सबको चुनने का अधिकार है। तो क्लारा क्लासेस में जो टीचर आए हैं उनको बच्चों ने चूज किया है, हमने नहीं किया। ये चीज याद रखिएगा। और क्लारा क्लासेस कभी भी किसी टीचर को जज नहीं करता, ये माइंड में हमेशा डाल के चलना। यहां पे जो टीचर हैं वो आप लोगों की पसंद है, मेरी कोई पसंद नहीं है। आप लोगों की पसंद, मेरी पसंद। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी समस्या हो, पहले तो हमारे एप्लीकेशन पर जाइएगा। ठीक है, फीस ना के बराबर है। जो आप पूरी साल में देते हो ना टीचरों को 20-20, 25-25 हजार रुपए एक सब्जेक्ट का, हमारे यहाँ फीस बिल्कुल खत्म है, 0 है। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7428071446, कभी भी कॉल कीजिए। इसके बाद 7011066570, ये 2 नंबर है, कभी भी आप कॉल करो। एक बार नंबर आप फिर से देख लीजिए, 7428071446, सेकंड है 7011066570। ठीक है, तो
तो ये दोनों नंबर है, कभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कॉल करके यहाँ पे डिस्कस कर सकता है। ठीक है, आगे कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। क्लारा क्लासेस स्टूडेंट के साथ है, बच्चों के साथ है, बच्चे खुश, क्लारा खुश, क्लारा खुश तो मैं खुश। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आगे की जो भी डिस्कशन, जैसी भी कोई भी जानकारी होगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, और सेकंड बात, दूसरी बात कि भाई बच्चे जो है ना, मैंने जैसे बोला था 9 से लेके 12 तक ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जो उनके कैरियर को डिसाइड करता है। ठीक है, तो क्लारा क्लासेस हर उस स्टूडेंट के लिए खुला है, हर वो स्टूडेंट यहां पे आ सकता है जिसको कैसी भी प्रॉब्लम हो, यहां पे समाधान होगा शिक्षा से संबंधित। ठीक है, आप लोग आइए, पढ़ाई कीजिए। क्लारा का मतलब है स्टूडेंट और स्टूडेंट का मतलब है साइन। ठीक है, तो स्टूडेंट है जो साइन करेंगे, अगर स्टूडेंट साइन करेगा तो क्लारा ऑटोमेटिकली साइन करेगा। ठीक है, क्लारा का बहुत ही अच्छे से आप सभी लोग मतलब भी समझ गए होंगे, हमारा मोटिव भी समझ गए होंगे, और साथ ही साथ क्लारा क्लासेस को आप सभी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, और आप जो भी स्टूडेंट है उन सभी के लिए, उन सभी को क्लारा क्लासेस की जरूरत है। ठीक है, आप एक बार आइए, जुड़िए, फिर बात कीजिएगा। एससी गाइडेंस, लाइव क्लासेस, प्रॉपर ट्रैकिंग, कम्युनिकेशन स्टूडेंट के फ्यूचर को लेके, कैरियर को लेके, वो सारी की सारी आपको क्लारा क्लासेस में ही मिलेंगी। बड़े बड़े वायदे सभी करेंगे, लेकिन क्लारा क्लासेस जो बोलेगा वो आपके साथ करेगा। ये जो चीजें आज मैंने यहाँ पे बोली हैं आपके फ्यूचर को लेके, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ पे हमारे साथ शेयर कर सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, और भी जो भी प्रॉब्लम हो आप एक बार शेयर कीजिएगा, और हम आपके साथ हैं, क्लारा क्लासेस स्टूडेंट के साथ है। ठीक है, कैसी भी गाइडेंस चाहिए हो, जो भी आपको चाहिए हो, क्लारा क्लासेस में आपको उपलब्ध होगा। आज हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं स्पेशल मेरे जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए होंगे, जहां पर मैं आपको जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए होंगे, जहां पर मैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत ही जल्द मैं सीबीएसई बोर्ड के जो भी विज्ञान और साइंस एंड सोशल साइंस है उसमें भी मैं बहुत ही जल्द एंटर कर जाऊंगा, और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहां उनके लिए मैं प्रॉपर खुद काम करूंगा। अभी कुछ बच्चे लाइव क्लास हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो अभी लास्ट टाइम कुछ बातें हुई उनके साथ, तो बच्चे थोड़ा सा डर गए कि विश्वजीत सर थोड़ा ऐसे हैं। मैं वैसा नहीं हूं, मेरा आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि बच्चे अगर आप अपना बहुत अच्छे से काम कर रहे हो तो विश्वजीत सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, विश्वजीत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं कोई सर नहीं हूं, भैया बोलो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आगे की प्लानिंग जो भी होगी वो आपको अपडेट कर दी जाएगी, और बाकी के जो वर्कशॉप सेशन आने वाले हैं, जो 10th के बाद बच्चे बहुत डाउट सेशन में होते हैं, कहते हैं कि सर कैसे होगा, क्या लें, है ना, कहते हैं कुछ भी ले लो हो जाएगा। कुछ भी नहीं लेना है। अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट है कॉमर्स लीजिए, साइंस में इंटरेस्ट है साइंस लीजिए, साइंस में अगर मैथ्स में है तो पीसीएम में जाइए, बायो में है पीसीबी में जाइए। ठीक है, अब देखो पीसीएम वाले आईआईटी की तरफ मूव कर जाते हैं, और मोस्टली बच्चे, और बायो के बच्चे मोस्टली नीट में मूव कर जाते हैं, है ना। उसके बाद आर्ट भी ले सकते हो, आर्ट भी बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। समझ गए आप लोग, ये समझ में आ रही है आपको? हाँ,
चलिए फिर ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो भी प्लानिंग होगी, जो भी, हाँ बेशक मैं इन लोगों जो हमारे सर हैं कॉमर्स वाले, उनसे मैं बोल दूंगा कि आपको कॉमर्स से संबंधित एक काउंसलिंग कर दें। साइंस वाले सर होंगे, मैं साइंस से संबंधित काउंसलिंग करवा दूंगा, मैथ्स की अलग और बायो के लिए अलग, ठीक है। आर्ट के जो सर आने वाले होंगे उनसे मैं आप लोगों के लिए अलग से काउंसलिंग करवा दूंगा, ठीक है। इससे आपको कॉमर्स, साइंस और आर्ट को चूज करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं आर्ट का भी मेरे पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये उन सभी के लिए है जो चाहे यूपी बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से। ये लेक्चर नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए सजेशन थे, आप लोगों के लिए क्लारा क्लासेस की क्या प्लानिंग है, वो सारी चीजें आपके लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं और बहुत ही जल्द हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।